बिल्डोजर आ रहा है तो हम बिल्डोजर के नीचे लेट जाएंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि जब विचाराधीन था तो आपने उनको डेमोनेशन का ऑर्डर क्यों दे दिए, जो हिस्ट्री है क्यों कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने। हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, मकान नहीं रहेगा। तो कार सो रही थी क्या, उसको पता नहीं था कि अवैध है ये। इतनी ज्वेलरी तक गिरवी रख के मकान बनाई हूँ। मरना मंजूर है, खाली करना मंजूर नहीं है। संख्या इतनी है, नहीं खींच पाएंगे। बीजेपी सरकार है, ये तोड़वाएगी जरूरी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से पहुंचे हैं शालीमार बाग, शालीमार गांव में, जहां की खबर हमने आपको पहले भी दिखाई थी कि यहां पर पहले लोगों को नोटिस दिए गए, उसके बाद डिमार्केशन किया गया, उसके बाद लोगों को 15 दिन का समय दिया गया कि वो अपनी रजिस्ट्री, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सरकार के पास सबमिट कराए। उसके आधार पर निर्णय होगा कि इन घरों के जो डेमोलिशन है वो होगा या नहीं होगा। लेकिन आज जो है वो सारी कार्रवाई करने के बाद इन सभी लोगों के पास करीबन 100 से 150 घर ऐसे हैं जिनको डेमोलिशन का नोटिस, या मैं कहूँ कि जगह खाली करने का जो नोटिस है वो पहुंच चुका है। 15 दिन का जो नोटिस है वो इनको मिला है। और इन्होंने मेरे पीछे आप देख पाएंगे कि एक धरना स्थल जो है वो बनाया। सारे लोग जो है वो यहाँ पर आकर धरना कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं सारे प्रकरण को लेकर, जो सरकार के द्वारा उन्हें नोटिस दिया गया उसको लेकर वो क्या कहते हैं, क्या मांग जो है वो सरकार से कर रहे हैं, और जब बुलडोजर पहुंच जाएगा तब वो क्या करेंगे, किस तरीके से जो है वो विरोध करेंगे अपने घरों को बचाने के लिए। तो फिलहाल हम लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं कि जो धरना स्थल बनाया गया है वहाँ पर किस तरह के स्लोगन जो है वो लगाए गए, और जगह जगह पर दीवारों पर कई पोस्टर जो है वो भी लगाए गए हैं। तो वो भी आपको दिखाते हैं। शालीमार बाग के हर घर के बाहर, हर चौराहे पर इस तरह के पोस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस पे लिखा है घर बचाओ आंदोलन, हमारे घर बचाओ, हमें बचाओ, हमारे साथ आओ। हर जगह इस तरह के पोस्टर जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि शालीमार बाग पर मैं कहूँ कि महज कुछ दिन बचे हैं घर खाली करने के लिए, और घर खाली ना करने पर क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन डेमोलिशन का खतरा, बुलडोजर का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी को लेकर शालीमार बाग, शालीमार गांव के जो लोग हैं वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपने घरों को बचाने के लिए, अपने इस जगह को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। और यहाँ पर सभी ने एक, मैं कहूँगा कि एक आंदोलन शुरू किया है, एक धरना जो है वो शुरू किया है। महिलाएं यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। ये वही क्षेत्र है जो हमने आपको पहले भी दिखाया था। नोटिस लगाए गए, डिमार्केशन लगाया गया। ये देखिए किस तरीके से हर जगह, हर दीवारों पर इस तरह के पोस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब फाइनल नोटिस जो है वो इनके पास पहुंच चुका है कि इनको हर हाल में अपना जो घर है वो खाली करना पड़ेगा। बुलडोजर एक्शन होगा। सड़क पर बनाए गए हैं, सरकारी जमीन पर ये घर बनाए गए हैं जैसा कि सरकार ने कहा है, और कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं बनी है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे 4 से 5 मंजिल के जो मकान हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और इन सब पर डेमोलिशन की जो तलवार है वो अब लटक चुकी है। और महज कुछ दिन बचे हैं, आने वाला समय बताएगा कि कब जो है वो इनके ऊपर डेमोलिशन होता है। लेकिन बड़ा खतरा अब इनके ऊपर पूरी तरह से मंडरा चुका है। 15 दिन का नोटिस इनको दिया गया था, और उस 15 दिन के नोटिस के अंदर अब बस कुछ ही समय का, कुछ ही दिनों का जो समय है वो बचा है। लोग बेघर होंगे, घर टूटेंगे, क्या होगा आने वाला समय ही बताएगा। तो आगे लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं सारे प्रकरण को लेकर। तो नोटिस आए हैं आपको भी? जी, नोटिस मेरे को तो नहीं आए, लेकिन मेरे भाई बहनों को सबको आगे। मेरा पीछे ही मकान है, तो अभी इनके में नहीं आया, अगली बार मेरा शिकार करेंगी। क्या कहेंगे, किस तरह का नोटिस दिया गया है और क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सरकार ने अपने मनमर्जी से, जब हमारा कोर्ट में केस विचाराधीन है तो आपको राइट ही नहीं बनता नोटिस भिजवाने का। और अभी 25 तारीख को थू भी हुई है, सुनने में आया है। जब ये हाई कोर्ट में हमारा गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब विचाराधीन था तो आपने उनको डेमोनेशन का ऑर्डर क्यों दे दिए, जो इन्होंने ऑर्डर हमारे को डेमोनेशन के दे दिए। ये देखिए, ये 15 डेज़ का इन्होंने टाइम दिया और इन्होंने डेमोनेशन के ऑर्डर दे दिए।
नोटिस को मिला है 12 तारीख को, इन्होंने इशू कर दिया और हमारे को सर ये सरकार की नीयत और नियति दोनों खराब है। सरकार से हमने आपका भी किसी का भी घर टूटेगा तो कम से कम आप ये पूछिएगा तो कि भैया क्यों तोड़ रहे हो, इतना तो राइट है ना। तो ये डीडीए की लैंड है क्या जो बने हुए हैं? नहीं सर, ये हमारी लैंड है, डीडीए उडीए की नहीं है। नोटिस में ये भी लिखा है कंपनसेशन मिला था इसका। कोई कंपनसेशन नहीं मिला, गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, बिल्कुल एक नंबर की झूठी है गवर्नमेंट। इससे पहले आपको कहा गया था कोई आप कागज वागज हैं वो दिखाएं रजिस्ट्री वगैरह के? सर हमारे पास 1972 के रजिस्ट्री है जिसमें इसको टीचर कॉलोनी से पास किया गया था। और दूसरा जो हमने पीएम योजना तो मानती है ना गवर्नमेंट, वो रजिस्ट्री क्यों कैंसिल कर दी गवर्नमेंट ने? फिर क्यों कर दी भाई? जब और 2-2 लाख रुपए भी ले लिए 3-4 लोगों के, तो पीएम योजना की रजिस्ट्री कैंसिल कर दी। जब ये देखो जी, कागज बनाने वाले ये, कागज मांगने वाले ये, कागज देखने वाले ये, तो हम जीता जागता इंसान नहीं नज़र आ रहा है उनको। और कौन से कागजों की बात कर रही हैं? अगर कागज देखना है तो ये देख रहे हैं खंबे कब लगाए थे उसने, खंबे उसी ने लगाए थे ना, बिजली उसी ने दिए थे ना, पानी उसी ने दिए थे ना, उन्हीं कागजों पे दिए थे ना। अगर हम अवैध थे तो दिए क्यों? हमारी आईडी, हमारा आईडी प्रूफ सब कुछ वहीं का है ना, इसी शालीमार गांव के पड़े हुए हैं भाई सब। हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट देख ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम पास आउट हैं वो देख ले। वो देखना क्या चाहती है? तो सीएम रेखा गुप्ता नहीं सुन रही है क्या? वो तो विधायक है इस जगह की। लालची है, लालची है। लालची। ना धीरे क्यों बोल रहे हैं? धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि गुपचुप से तोड़ना चाहती है हमारे घर को। हाँ जी, इसीलिए हम धीरे से बोले हैं। लालच मन में है और दिखावा विकास का है लालची। हाँ, और मनीष गुप्ता जो है ना, मनीष गुप्ता उनके हस्बैंड है, वो खामखा के सीएम है और ज़बरदस्ती के सीएम है। उन्होंने और आतंक मचा रखा है। क्या करते हैं वो? ऐसे छाती ठोक देते हैं, हमने तो सुनने में आया ऐसे छाती ठोके तोड़ के दिखाऊंगा। अरे यार मनीष गुप्ता जी साथ में रहे हो यार, आप काउंसलर थे। अभी जब नामांकन भरने गए थे तो एक हमारे मित्र थे राजेश प्रजापति जी, वो भी नामांकन भरने गए थे तो मैं उनके साथ में था। गांव का इलेक्शन है भाई साहब, रेखा जी भी अलग नहीं है, वो भी अलग नहीं है, तो वो हमारे को पेप्सी पिलाए, हमारे को पेटीज खिलाए मनीष जी, और आज छाती ठोक रहे कि घर तोड़ेंगे। हमें जानते नहीं कि हम लोग कौन है, हमने उनको वोट नहीं दिया गया। आपको 15 दिन का नोटिस दिया गया है, समय दिया गया है, आपने घर बचाओ आंदोलन के लिए धरना स्थल भी तैयार कर लिया है। अब आप लोगों की आगे क्या कुछ तैयारी है? सर हमारी अभी तो बात चल रही है, हम जंतर मंतर पे धरना देंगे। पहली बात तो ये, जो भी हमें सरकार से परमिशन लेना होगा। दूसरा, हम 4-5 दिन बाद हम अनिश्चित कालीन के लिए हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे। और हमारा एक ही नियम है, जहाँ समस्या वहीं धरना। और उसके बाद भी बुलडोजर आके खड़े हो गए तोड़ने के लिए? तो ये सामने रेलवे लाइन है, 100-200 बहनें बैठ के जाएंगी, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है हमारे पास। 60 साल बाद नोटिस मिल रहे हैं खाली करने के लिए, क्या कहना चाहिए? सरकार कह रही है आप लोग अवैध हैं। अवैध हैं, जब वोट ली थी अवैध थे नहीं थे? जब वोट लिए थे, जब यही एड्रेस पे तो वोट लिए हैं वो, जब नहीं दिखाई दिया था उनको अवैध हैं तो वैध हैं। आज उनको सब कुछ दिखाई दे रहा। पहले हम लोग गरीबी इतना झेले हैं, हम लोग से दर्द से पूछो ना। पहले हम लोग इतना चूता था, पानी टप टप, छत पहले पूरे हम लोग का पहले टूटा फूटा मकान था। अब ये बना है 1 साल हुआ है हमारा मकान बने हुए। जब बन गया, अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया, तो आज तोड़ने के लिए आ गई। तोड़ने के लिए तो 1 मिनट में तोड़ देंगी, बनाने में कितना मेहनत लगता है। मकान ऐसी बनता है, सान है। जब घर नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा आदमी? छोटे छोटे बच्चा लेके कहाँ जाएगा? हम रेखा मैडम मिली नहीं आपसे? अभी आई थी, बाकी हम लोग सब मुंह फेर के चल गई। अच्छा, बात भी नहीं करी है। सरकार कह रही है सड़क के ऊपर मकान बनाए हो आप। सड़क के ऊपर क्यों बनाए हैं? ये आज ये बीजेपी के दिखाई दे रहा है तो सड़क के ऊपर है। हम सड़क, जब हमारा घर पे आई है तो तब नहीं दिखाई दिया वोट लेने के लिए। आज सड़क दिखाई दे रहा है तो सड़क पे बनाएंगे। इतना दिन कहाँ था सरकार? 60 साल हो गया, 50 साल ऊपर हो गया। कानूनी लड़ाई तो आपका चल ही रहा है। मान लीजिए कल को बुलडोजर खड़ा हो जाता है, क्या सोचा हुआ है, क्या करेंगे? क्या सोचा? मरने के सोचे हैं लोग, मरेंगे और क्या करेंगे। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? वो रेखा बहन होंगी और कौन होगा? वही सीएम होंगी। मरेंगे तो उन्हीं के ऊपर जाएगा इल्जाम, सरकार के ऊपर जाएगा। हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, मकान नहीं रहेगा। तो इसलिए हम घरों घरों में अपना बच्चा
पालते हैं कैसे कैसे दुखड़ा मजूरी करके, घरों घरों में हम झाड़ू पोछा करते हैं। हमारे से पूछो कितना हमारा आदमी अपाहिज है, कमाता नहीं है, 3 साल हो गया। क्या कहेंगे, क्या दिल पर बीत रहा है? इतने सालों से आशियाना में रह रहे हैं, अब खाली करने के लिए कहाँ जा रहा है? आप बताओ, अगर एक इंसान की छत से छाया छीनी जाए तो वो क्या कहेगा? अगर रोड में आ जाएगा तो रोड में सरकार हमें रहने देगी? या हम अपने सयाने बच्चे लेके, खूब बड़े बड़े हमारे बच्चे हो गए, 18-18 साल की लड़कियां हैं, अगर लेके हम रोड में खड़े हैं तो सुरक्षित है हमारी लड़कियां? ये बताओ। और सरकार हमें ये बताए कि हम बच्चे लेके जाएं कहाँ? ये हमें मरने के लिए वो उत्साहित कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? अगर हमारे साथ अगर बिल्डोजर आ रहा है तो हम बिल्डोजर के नीचे लेट जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं कहीं। सोनी। कितने टाइम से रहते हैं यहाँ? बहुत, मुझे भी तो 18-19 साल हो गया, बाकी मेरे सास ससुर सब रहते हैं कम से कम 35-40 साल से। सरकार कह रही है आप लोग अवैध बैठे हुए, खाली कीजिए। यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि 2-2 पीढ़ियां बीत गई, अब क्यों कह रही है सरकार हमको अवैध है? सड़क इतनी चौड़ी है, क्या ज़रूरत है हमारे मकान तोड़ के सड़क बनाने की है? उधर भी उतना जगह है, नाला है। आजकल तो विज्ञान इतना आगे हो गया कि सड़क किसी भी तरीके से बना सकती हैं, तो कोई ज़रूरी है हम लोगों का मकान तोड़ना? आए बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना है, मकान टूट जाएगा कहाँ लेके जाऊंगी बच्चों को? आए दुनिया इतनी खराब हो गई है आजकल, सब अच्छे इंसान नहीं रह गए हैं। मैडम है आपके यहाँ से विधायक भी अच्छा काम नहीं कर रही क्या? अब काम तो, अब हमारा मकान नहीं तोड़ती तो हमारे लिए भी वो अच्छी थी, सबके लिए तो अच्छी है ना? कि अवैध तरीके से बनाओ सड़क के ऊपर आपने, तो सरकार कह रही है अवैध तरीके से, तो इतने साल सरकार सो रही थी क्या? उसको पता नहीं था कि अवैध है ये? जब अवैध मान रही थी तो हम लोग को भगा देती, बिजली पानी सब कुछ नहीं देती कि भाई आप लोग अवैध हो, आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, हटो यहाँ से। अब सब कुछ सुख आराम देख के उसके बाद इतना बड़ा दुख दे रही, हमारा मकान ही छीन रही। बताओ हम कहाँ जाएं? जनवरी से हम लोग की वो हालत हुई, दिन भर यहाँ पूरे दिन बैठे रहती हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका एग्ज़ाम, हमको कुछ भी होश नहीं है कि हमारे बच्चे खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं। जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा काम करके बस यहीं बैठी हूँ इसी उम्मीद में कि हमारा घर बच जाए। आगे क्या सोचा है? 15 दिन का आपको समय दिया है इन्होंने, मान लीजिए बुलडोजर आ जाती है, पुलिस आ जाती है, तो क्या सोचा हुआ है? अब आप ही बताइए हम क्या सोच सकते हैं? हमें तो सोचने की शक्ति भी खत्म हो गई। घर खाली कर देंगे या लड़ाई लड़ेंगे? घर तो नहीं खाली करूँगी, इतने आसानी से घर नहीं खाली करूँगी। घर मेरा है, मुझे कोई दिया नहीं है घर, मैं एक एक रुपए उसमें लगाई हूँ, मैं अपनी ज्वेलरी तक गिरवी रख के मकान बनाई हूँ। मैं कैसे दे दूँगी अपना घर? कहाँ जाऊँगी अपने बच्चों को ले? एक आदमी कमाने वाला, 10 खाने वाले, कहाँ लेके जाऊँगी? अगर 15,000 किराया दूँगी तो खिलाऊँगी क्या, पढ़ाऊँगी क्या? ये बताइए, क्या पढ़ाऊँगी अपने बच्चों के लिए? आजकल बना हुआ वो दे, मकान दे वहाँ से। अम्मा कितने टाइम से रह रहे हैं आप इधर? मेरे को तो हो गए 50-5 और ज्यादा 5-6 साल। तो सरकार ने इसका पैसा दिया था कभी आपको? ना, कभी नहीं दिया। लिखा हुआ है नोटिस में कि पहले पैसा दिया गया था। ना, कहीं नहीं दिया। तुम्हारे नोटिस में कुछ भी लिखो, लेकिन उसमें हमें तो 1 पैसा नहीं दिया। अभी तो बीजेपी की सरकार आई है, लगभग 1 साल हुआ है, इससे पहले किसी सरकार ने खाली करने को बोला है? ना, कभी नहीं बोला है। ना, पहले नहीं बोला। क्या मंशा लग रही है सरकार की? अब क्या पता, जब तोड़ रही है तो कोई हमारा बस थोड़ी चल सकता है, हैं? अब ये सबके घर जाएंगे, बच्चे बेघर हो जाएंगे तो कितना दुख होगा। क्या मांग करना चाहेंगे मोदी से? मोदी से? मोदी जी से, दिल्ली सरकार से क्या मांग करेंगे? नहीं, एक मोदी तो बेचारा सब कुछ कर रहा है, बेचारा नाच पानी सबको दे रहा है। मैं बताऊं कौन नहीं कर रहा है? यही आई कहाँ है, कौन है ये? रेखा मैडम। तो वो भी तो मोदी वाली पार्टी से ही है। तो पार्टी से तो हमें मकान बना के दो, और क्या? अरे कुछ नहीं तो 50 गज का ही बना के दे दें। क्या कहेंगे, कितना पीड़ा हो रहा है कि जो क्या बताएं, क्या कहेंगे? 9 दिन बढ़ते हैं, घर में जोत जल रही, बाहर बैठा नहीं पा रहा है, कोई जहाँ फिर रहा है। क्या बताऊं सरकार को? 50 साल से रह रही है कि सरकार, जब से नहीं आती सरकार, ये 20 साल से सरकार आई, जब से दिल्ली बिना सरकार की चल रही थी। मुझे जब तो सरकार बताए थे कि 50 साल से हम रह रहे तो दिल्ली बिना सरकार की चल रही। जब वो सरकार आती, जब वो वोट लगा सकाती सरकार कि मकान टूटेंगे, कुछ होएगा, इसमें न लेना न बनाना, कुछ नहीं करना, तो मैं कुछ नहीं करते। अब सरकार बतावे मुझे बच्चे कहाँ ले जावे, मैं कहाँ बैठा दे, क्या ना बैठा दे, मुझे बतावे तो सरकार। एक बार मिले तो मुझसे मिले तो मुझे बतावे तो सरकार के बच्चे तुम जहाँ बैठा रहो, अब मैं सियाने बच्चे में क्या बैठा रहा हूँ। रेखा मैडम मिली नहीं आपसे? वो नहीं मिल को तो बिल्कुल कहीं नहीं मिल गई, 2 बार गए, मिलकर मिल गई नहीं।
अच्छा। हाँ कुछ मिलेगी तो क्या कहेंगे आप? अब मैं क्या कहूँ, उसे कुछ खुदा ही दिखा रहा हुआ है, क्या कहेगी वो, कहाँ बैठा रहेगी, मैं क्या कहूँगी। मैं कह जो कहूँगी मेरा मकान तोड़ दे, मैं तो यही कहेगी मुझे कहाँ बैठा रहेगी, मुझे बताओ तो, जगह तो बताओ। उसे मैं बच्चे बैठा लूँगा अपने, हैं 40-50 साल अपना घर है यहाँ पे? हाँ जी। नोटिस आया है? हाँ नोटिस लगाया है। क्या कहा है नोटिस में? नोटिस में कहा घर खाली कर दो साहब। हम पैसा मिल गया आपको उसका मुआवजा? नहीं, मुआवजा मेरे को कुछ नहीं दिया, और घर खाली करो भाई, नोटिस दे रही सरकार, घर खाली करो। उसमें लिखा हुआ है कि इनको डीडी जो है मुआवजा दिया था पहले। नहीं, हमारे को कुछ नहीं मिला भाई। आपने खरीदा था मकान? हाँ हमने खरीदा है। कितने का खरीदा था? हमने खरीदा है 35 लाख का लिया था, फिर 15 लाख बनवाई में लगाई। रजिस्ट्री वगैरह? रजिस्ट्री पावर टोनी है भाई। हाँ यहाँ रजिस्ट्री तो पहले होती नहीं थी। मैंने क्या कहना चाहेंगे सरकार से जो खाली करने के लिए बोल रही है आप अवैध? सरकार भैया, मैं ऐसे कैसे खाली कर देंगे? हमने घर का बेच बाच के यहाँ लगाया, एक एक खून पसीने से बनाया, और फिर ऐसे खाली कैसे कर देंगे? सरकार तो बुलडोजर आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी, जबरदस्ती हटा देंगे। मरना मंजूर है, खाली करना मंजूर नहीं है। सरकार चाहे कुछ भी करे, हमारी सरकार, ऐसी सरकार को हम क्या करेंगे जो कहना हमें रोड पे हमारे घर ही टूट रही, फिर सरकार को करेंगे क्या हम? अब गला काटने की सोचने लगी। हम इतने बुरे हो गए, हमारे को मिलने भी नहीं देती। जो कहना हमको भगाया जा रहा है, जो कहना जब ये हैदरपुर आई थी तो वहाँ मिलने गए तो वहाँ से भगा दिए। हमारा क्या इज्जत नहीं है? नोटिस में कहा जा रहा है कि आप सरकारी सड़क पर मकान बना के बैठे हैं। नहीं, जब सरकारी सड़क पे तो हमें क्यों बिजली पानी मीटर सब खेत थे, सब कुछ दिया। जब सरकारी जमीन थी तो ये सब क्यों कोर्ट में ये पावर टोनी क्यों लिखवा रहे? फिर ये किस लिए लिखवा रहे? ये बस है जब अवैध है तो वो जमीन को पहले ही बता दो कि भाई ये अवैध है जमीन। इसमें गुप्ता के हस्बैंड आते हैं, बता रहे कि वो लोग भी आपसे कहते हैं भाई खाली करो। अरे भाई उनकी सरकार है, वो तो कुछ भी कहते हैं। वो देखो राजा आएंगे भैया, वो तो उनके हम प्रजा हैं, तो प्रजा को ऐसे ढकेला जाता है। जो कहना उसके घर द्वार सब छीन छान के उसको ले जाओ, ऐसे थोड़ा प्रजा को करा जाता है। वो क्या सोचा हुआ है? बुलडोजर आ गए, पुलिस आ गई, फोर्स आ गई, फिर क्या करें? हमारे हम बुलडोजर के नीचे ही मरेंगे, और कोई हमारे पास चारा नहीं। खींच के फेंक दें पटरी के पास? अरे संख्या इतनी है, नहीं खींच पाएंगे। एक खींचेगा 25 गिरेंगे उसके ऊपर, तब नीचे की बात करो। यहाँ तो इतने दुखी बैठते हैं जी, घर में बैठ के ऐसे रोवे है। मैं यही तो देख रहे थे दिन तक, तब तो अपना कैमरा लेके आए अभी 15 मिनट में। पहले भी आ चुके हम 4 बार। नहीं देखो, आप 4 बार आए हुए तो आपके अंदर ममता है जी। देखो आपके अंदर ममता है, जो ममता खींच लाई जी आपको, समझो। अब मैं कहना के चाहूँ, छाती के भीतर जो ममता हो मैं उसकी कहूँ जी। अगर सरकार अवैध में कह रही है, हम 50 साल से रह रहे हैं, 50 साल पहले क्यों नहीं सोच रहे? यहाँ पर कुछ नोटिस लगाती, यहाँ पर कुछ बोर्ड लगाती कि गवर्नमेंट ज़मीन है, लोग बेचे और हम लोग खरीदे, उस पर सख्ती नहीं हुई। अभी जाना कौन बेचा कौन खरीदे उनको पता है, लेकिन उस पर सख्ती नहीं हुई। और जो यहाँ बनाया उस पर सख्ती है। रोड को चौड़ा करने के लिए डबल रोड है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं, कितने फीट की रोड है? 72 फीट। 72 फीट है। हाँ, और सरकार कही 72 फीट में ही आपने ये बनाया हुआ है। हाँ, अब 72 फीट रोड है यहाँ। आप देख रहे, कोई जाम लगता है? कोई जाम नहीं लगता है। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? देखिए, ये तो सरकार की मंशा है, और क्यों ऐसा कर रही है? लोगों का अनुमान है, सबको हटा कर यहाँ मल्टीपल बिल्डिंग बनाई जाएगी, बेची जाएगी। यहाँ पे 18 तरह की बिल्डिंग बनेगी, भूमाफिया आग बसेगा, अपने बेचेगा, और बेचेगा तो फायदा इन लोगों को होगा ना। अगर एकदम ये फ्री की ज़मीन है, एकदम आज से नहीं है। जवाहर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, तब भी टूटी थी, अब भी टूटनी चाहिए इसको। सरकारी ज़मीन बने हैं ये? सरकारी है एकदम। वो लोग तो कह रहे हैं हमारी की खरीदी हुई है। नहीं, खरीदी नहीं है, ये सरकारी ज़मीन है। हाँ एकदम आज टूटनी चाहिए एकदम 100%। आपका भी घर है इधर? नहीं, हमारा तो घर नहीं है, हम तो किराए पे हैं, लेकिन इनको भी किराए पे लाना चाहिए ना। तो आप किराए पे, दूसरे भी किराए पे रहने चाहिए? हाँ, आप किराए पे, तो आप चाहते हो दूसरे भी किराए पे रहें? बिल्कुल, क्योंकि ये हराम की ज़मीन है ना।
जब खाया तो मकान उगाओगे तो मेरे को हुए 25 साल है। 25 साल है। ये पहले भी टूटा था यहाँ पे। पहले जब टूटा था ना तब यह कुछ नहीं था यहाँ पे। हमारे मकान टूट गया था। मेरा खुद मकान टूटा है यहाँ पे। तो हम क्यों मकान वो करें? तो टूटना तो पूरा टूटना चाहिए। आपका टूटा, चाह रहे हैं दूसरों का भी टूटे? बिल्कुल टूटेगा। देखो बीजेपी सरकार है, ये तोड़वाएगी जरूरी। आज नहीं तो कल। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में ये टूटा था, उसके बाद में आज टूट रहा है। वो लोग तो कह रहे हैं कि हमारा खरीदा है हमने। ये खरीदा है, मैं बताऊंगा। गुजर और ये कुम्हार, इन्होंने कब्जा कर रखा था। इन्होंने सबने बेच रखा है। वो तो पैसा वाले हो गए, मर गए ये। तो देखिए, शालीमार गांव के लोगों से हमने बात की। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जो है वो इस जगह को आसानी से खाली नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा है कि वो अगर उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र आते हैं तो वो मरने के लिए भी यहाँ पर तैयार है। तो बड़ा विरोध जो है वो उनके द्वारा किया जाएगा। तो लेकिन ये आने वाला समय ही बताया जाएगा कि किस तरीके से सरकार जो है वो इन घरों को खाली कराएगी, इस डेमोलिशन को करेगी। लेकिन सरकार की तरफ से 15 दिन का नोटिस जो है वो दिया जा चुका है। 12 तारीख को ये नोटिस जो है वो उनको मिला था। तो लोगों से हमने बात की, उन सामने इन सारी बातों को लेकर क्या कहा है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, शालीमार गांव, शालीमार बाग।